दिखाओ, इधर आओ भाई। वही 10-15 साल। अगर इसका कान देखो, इधर आओ जल्दी, एक जन तू आ जा भाई। अगर एक कान को देखो तो लग रहा है कोई अचानक गया और खोल दिया है पूरा, देख रहे हो पूरा एकदम वो जो पपड़ा था ना निकल चुका है। तारीफ करो, आमीन बोलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, आत्मा में परमेश्वर से एक विजन मांगे, क्योंकि मैं जब प्रेयर कर रहा था अंदर मुझे अगुवाई हुआ कि इस गांव में विश्वासी कम है और ठट्ठा करने वाले ज्यादा हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, हालेलुया। आज मुझे परमेश्वर ने एक वर्ड दिया आप लोगों के लिए, अगर जो यहाँ विश्वासी हैं। मेरे परमेश्वर ने कहा, मेरे दास, मैं इस गांव में तुझे महीनों से बुलाना चाहता था, पर यहाँ की जो अंधकार की शक्तियाँ हैं, देखिए अंधकार की शक्तियाँ परमेश्वर से ज्यादा नहीं होती हैं, पर बाइबल में लिखा बिना प्रार्थना किए कुछ भी हो सकता नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर ने दिखाया मुझे, और मुझे परमेश्वर ने कहा, मेरे इन बेटियों को, मेरे इन बेटों को बोल, आने वाले साल तो छोड़ो, कह रहा आने वाले इसी महीने के महीने तक आप देखोगे ठट्ठा करने वालों को पता नहीं चलेगा और दुगुना आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम। हम किसी धर्म और जाति का प्रचार करते नहीं, ना हम किसी का धर्म परिवर्तन करते, पर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ जो इतने लोग यहाँ विश्वासी है, बोलो आमीन। मेन चीज क्या है? परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या कर सकता है, हमें इसका जानना बहुत जरूरी है। तैयार हो आप लोग? आंखें बंद करना और अपने गले का, अपने जुबान का ताकत लें। आप चाहे जितना दूर से इस गांव में से आई हो, पर मैं चाहता हूं जब आप यहां से बोलो, आपकी आवाज वो आपके घर में बैठी हुई दुष्ट आत्मा हो, बीमारी आत्मा हो, लड़ाई की आत्मा हो, झगड़े की आत्मा हो, कर्जे की आत्मा हो, जब आज वो नष्ट होगी तुम्हारी आवाज से, जब वो जाएगी, आपको विश्वास होगा सचमुच हमारा परमेश्वर जिंदा है। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सारी दुनिया को बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सूरज चंद्रमा बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। आकाश पृथ्वी को बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 वचन 21 से 21 से मैं पढ़ता हूँ। 26 संख्या 15 से, अध्याय 15 का वचन 21 से 21। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदों के हालेलुया। वचन 21 से ध्यान देना। हाँ पढ़ो बेटा। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। हाँ। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हाँ। हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने मुझे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वहाँ चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई है। तारीफ करो, आमीन बोल दो, जोर से आमीन होना चाहिए। अब यहाँ हम एक चीज देखते हैं, ध्यान देना। प्रभु यीशु मसीह एक नगर को गए थे, उस मान लो कि ये फूलपुर गए थे, फूलपुर से आगे करदहा ना, करदहा नगर में आए। करदहा नगर में यानी यहाँ जाती है, यहाँ कोई यहूदी कोई मसीह नहीं था। हालेलुया। यहाँ से समझो पहले
और लिखा करदहा की कोई बहन प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम था कि भाई उस समय व्हाट्सएप वीडियो और यूट्यूब तो था नहीं, लेकिन उसको ये पता था कि फलाने नगर में फलाने यीशु मसीह हैं और वो जो कहते वो ऐसा हो जाता। उस औरत के पास कोई बीमारी थी नहीं, उस औरत को कोई गरीबी थी नहीं, पर लिखा उसकी एक ही बेटी थी और वो दुष्ट आत्मा में ग्रसित थी। अब वो दुष्ट आत्मा यहाँ बताया नहीं गया, पर ये मालूम था कि उसको मूर्छा आता था। मूर्छा आता है तो इंसान पानी में गिरता है, आग में गिरता है, गोबर पे नाक रगड़ता है, जो भी है जिस हालत में हो उसको कुछ शुद्ध नहीं रहती है। बाइबल में लिखा कि एक औरत के पास एक लड़की थी जो बड़ी प्यारी थी। बाइबल लिखा कि उसके पास ये बीमारी थी। क्या थी यह बीमारी? और वो औरत को मालूम था कि प्रभु इस नगर में आ चुके हैं, आज वो दिन है, अगर मेरी प्रभु एक बार भी अगर कुछ बोल देंगे तो मेरी लड़की ठीक हो जाए। अगर मैं आज हार गई तो जिंदगी में मेरी बेटी कभी ठीक होने वाली नहीं। ये बात किसने कहा? और उस औरत ने। किसने कहा? औरत की क्या प्रॉब्लम थी? औरत को क्या प्रॉब्लम थी? बोलो उसको लड़की की प्रॉब्लम थी। और उसको क्या प्रॉब्लम थी? बोलो दुष्ट आत्मा। हो सकता है हमारे पे कुछ बहनें बैठी होंगी, जैसे मैं आत्मा में देख रहा हूँ आप लोगों को, कि किसी के घर में झगड़े होते होंगे पति पत्नी से, किसी के घर में क्रोध, या हर बात में आप अपने बच्चों को श्राप देते होंगे, तू नालायक है, तू आवारा है, तू झूठी है, तू चोटीन है। ये भी ध्यान देना, अगर जिसके अंदर ईश्वर है या यीशु है वो कभी भी श्राप देते, ये भी एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, समझो कि नहीं? और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घर में खाना बनता होगा, आधा लोग खाए, आधा बनाने से पहले ही खत्म हो जाता है, ये भी दुष्ट आत्मा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दवाई खाते हैं, उनको नींद आती है, दवाई खाते हैं तो टॉयलेट जाते हैं, सुर्ती खाते हैं, गुलमंजन खाते हैं, यही पे बैठे हैं। हालेलुया, सब पता है। तो मेरा काम है आपको लज्जित नहीं करना, ना मुझे जिस घर में मैं आया इन लोगों ने मुझे कुछ बताया है, पर अगर आप यीशु के सच्चे दास से मिलो, सच्चे वचन को जानो, आपको आंखें खुल जाएंगी। चर्च जाने से नहीं होता है, वचन को समझने से होता है। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल लिखा उस औरत ने सोच जान लिया कि अब तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, प्रभु ही है जो इसे ठीक कर सकता है। क्यों? कैसे पता? क्योंकि औरत बहुत, बच्चे को पकड़ लो, सबको शांत रखो। हो सकता है कि वो औरत बहुत ओझा के पास गई होगी, जैसे आप में से बहुत लोग गए होंगे। हो सकता है वो औरत बड़े बड़े बाबाओं के, बड़े बड़े तांत्रिकों के नैहरे ससुरे एक करती होगी, कुछ हासिल नहीं होगा। जहाँ सुनी होगी वहाँ गई होगी, कुछ हासिल नहीं होगा, यानी उसकी लड़की ठीक। और उसने सुना होगा यीशु के बारे में, पर यीशु के पास जाए कैसे? क्योंकि यीशु कभी यहाँ तो कभी बनारस, कभी बम्बई। हालेलुया। उस समय गाड़ी मोटर तो थी नहीं कि पेट्रोल भरा चल दिया पीछे पीछे। तो उस औरत को ये मालूम हो गया यीशु मसीह उस नगर में आ चुके हैं। और लिखा उस औरत ने सारे लाज हया छोड़ा, और यहाँ तक छोड़ा कि अपनी लड़की को भी छोड़ दिया। क्यों? उसको पता था अगर मैं लड़की को ढोऊंगी तो यीशु को पकड़ पाऊंगी नहीं। अगर मैं यीशु को पकड़ लूंगी तो यीशु केवल एक शब्द बोल देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तारीफ करो, हालेलुया। हो सकता है उस पाप के कारण तुम्हारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते होंगे, तुम्हारे घर में गरीबी है, हो सकता है उसी गलती के वजह से, उस व्यभिचार के वजह से, उस गंदे पिक्चर देखने की वजह से तुम्हारी जिंदगी में बीमारी है। माफी मांगो, माफी मांगो, मुंह से बोलो ताकि परमेश्वर मुझसे बात करे। वाह राबा शाता राबा, ये रेबे रेबे बेबे बे लेको टोको सिकारा, या राबा सोको। एक एक जन को मुंह से देख रहा है, आपके दिल को देख रहा है। ये लड़की भी बाप ने की, याद करो, याद करो। कभी भी तुमने झगड़ा किया, कभी भी तुमने गाली दिया, कभी भी आपने किसी की बुराई किया, माफ करो, माफ करो। एक एक जन को माफ करो। वादा करो आज से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, वादा करो। आज भले ही दूसरे लोग तुम्हें देखते मुस्कुरा रहे हैं, पर एक दिन उन्हें आना पड़ेगा परमेश्वर में। आज उन्हें विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर जिंदा है। वो किसी मूर्ति का मोहताज नहीं है, वो किसी चढ़ावे का भूखा नहीं है। अपने होठों को खोलो। ऐसे अपने मुंह से बोलो, आंखें बंद करके बोलो, जोर जोर से बोलो, अपने अपने बोलते रहो, बोलते रहो। किसी की
चुगली किया फोन पर, किसी की बुराई किया फोन पर, बोलो आपके पाप को क्षमा कर रहा है हमारा परमेश्वर। बोलो हर एक बंधन, हर एक दुष्ट आत्मा हमारे शरीर से चली जाए। अपने मुंह से बोलो चली जाए। सुनो, ऐसा कोई है जो हमारे बीच में खड़ा है जो दवा खाता है, रेगुलर दवा, एक दिन ही, और विशेषकर मैं उसकी पहचान बता रहा हूँ। उसके कपार से दर्द शुरू होती है और उसके पेट से लेकर विशेषकर घुटनों से और कमर तक। उसे आगे आना मेरे पास जल्दी। अगर कोई ऐसी बहन है, भाई है, या आपके परिवार में कोई ऐसा है, ये वो राबा शाखा राबा सोत्रो, क्या होता है माता जी? आप शुरुआत कहाँ से होती है? कपारे से स्टार्टिंग। अपना साल हटा सकती हैं आप थोड़ा सा। और ये बीमारी कोई आज से नहीं है आपको। हाँ, हालेलुया। सब जन प्रार्थना करो। अगर तुम लोग मुझे देखोगे कुछ नहीं करोगे, माफी करो। अच्छा, आपने इसका इलाज भी करवाया है, डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर ने कहा कि दवा चलेगी आपको। वही अच्छा, चलो आज भी दवा खाई है आप? मैं तो कभी आपके यहाँ गया नहीं। मुझे परमेश्वर दिखाया कि देखो इसको एक प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ किसी ने बताया कि हाँ इनको ये बीमारी, इनको जो प्रार्थना करेगा वो मुझे पता चल जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। हाथ रखो। ऐसे आपको बता रहा था डॉक्टर कि आपको इन्फेक्शन हुआ, यही ना? क्या बोल रहा था? बताओ। अगर आपको विश्वास है गैस ठीक हो जाएगा तो क्या विश्वास है तो ठीक हो जाएगा? विश्वास करे तो आपका बेटा यहाँ छोड़ने आया था आपको? कोई नहीं। अच्छा, छोड़ने कौन आया था? हाथ रखो। परमेश्वर मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो दर्द है, अगर आप अभी ठीक हो जाएंगी तो आप चलकर दिखाएंगी कि नहीं सच में प्रभु आपको ठीक किया, यही ना? ऑयल लेकर आओ। सब जन प्रार्थना करो। हमारे बीच में ऐसी कोई बहन है जिसके पेट में गैस बनती है और ऐसे होता है जिससे डकार आती है और उसको डरावने सपने आती है, उसे रात में डर लगता है, उसे आगे आना है। फ्री ऐसा कोई है? पूछ ले रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम सारी बीमारी स्वर्गदूत छुए सामर्थ मांगता हूँ, दया मांगता हूँ परमेश्वर। आमीन, बोलिए आमीन। अब माता जी थोड़ा चल कर देखिए यहाँ से। अब जल्दी जल्दी इधर देखिए, यहाँ से आज चलना है और कंजूसी नहीं करनी। तारीफ करो सब जन, जो नहीं करते जो करिए। कौन है? क्या नाम है आपका? बाबा है। आज से आपका नाम अच्छा रहेगा। क्या नाम रहेगा? अच्छा बाबा। क्या नाम रहेगा? अच्छा बाबा। बहुत दवाई दर्पण बहुत। ये आपके घर के हैं? घर के बहुत। सिर पे हाथ रखो। आप ठीक हो जाएंगे तो अपना जीवन प्रभु को दे देंगे। तो चाहत हुआ कि करदाह में भी एक बरियार कलेसिया खुल जाए कि यार बड़ी महिमा हो। प्रभु तो पगलन के खड़ा करे ना, ये तो सबके पागल ना हुआ है ना बहनों? हालेलुया। आँख बंद करके बोला, मुँह से बोला, हे परमपिता परमेश्वर, मैं महापापी हूँ,
मेरे पाप को क्षमा करिए। हे पिता परमेश्वर, मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह को माफ करिए। हर वो आत्मा मेरे जो जिंदगी में आना चाहती है चला जाए यीशु के नाम से। आमीन। अपना जीवन प्रभु को देना भाई ना, डोंट वरी, कोई बात नहीं। हालेलुया। ठीक है, आइए हम हालेलुया। आप हो खुदावंत तेरे लहू में आशीषित करता हूँ, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। अब क्या दिक्कत होती, कान से होती है? क्या नाम है आपका? इससे सुनाई देता है, इससे सुनाई नहीं देता है? ठीक है, इधर आओ बहन, इधर आओ, जल्दी आओ। इसमें ऐसे उंगली डालना कि इसको सुनाई न दे। अब बराबर पकड़ी है ना? अब क्या नाम है आपका? सुनाई दे रहा है? मुंह से बोलो हाँ या ना। हाथ रखिए, इतना सुना जाता है। अब सुनाई दे रहा है? हाँ या ना बोलो। क्या नाम है आपका? अब ज्यादा सुनाई दे रहा है, बोलो ज्यादा सुनाई दे रहा है। मुंह से बोलो ज्यादा सुनाई दे रहा है। पहली बार आई है यहाँ? इस औरत को सुनाई दे रहा है। जीसस 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 जीसस। फ्री। प्रभु को नहीं छोड़ेंगे ना कभी आप? किससे सुन रहे? उसी ऐसे तो नहीं सुनाई दे रहा होगा, यानी सुनाई दे रहा है। हालेलुया। आपके पति का नाम क्या है? तुम्हारे लड़का का नाम है? गांव का क्या नाम है? सही से तो पकड़ ले हो ना? तुम्हार का नाम है? तारीफ करो। हालेलुया। अगर जिस औरत को तनी तनी सुनाई दे, इतना नहीं बोल पाएगी ना, तारीफ होगा तार ना। अब जाए के पूरे गांव में कह दिया कि देख हम सुनत हिला यीशु के माना का कबू ठीक होगा ना? हाँ पूरा शरीर हमारा बता, बड़ी इलाज लो, बड़ी दवाई, सब दिन दवा। ठीक है, आज के बाद जो ये तो ठीक होगा, ये भी ठीक हो जी, लेकिन तो के विश्वास करेगा ये लोगों संगे संगति करेगा। ठीक है, पहले बोलो, पहले मैं तुम तो ठीक हो जा, लड़का तो आना नहीं यहाँ। तुम्हार पति हुआ अमरनाथ जी हैं, थरिया हाथ तोरे घरे, हंस क्यों रही है ना? पानी हो अगल बगल या तोरे घरे, और मैं लेके उनका बिहाने गोड़ धोया। क्या करबू? धो के काबू कि हमें क्षमा करा। क्या कहे क्या मंगबू ना? अगर जरा सोचो, ये बुजुर्ग औरत मांगती है तो हम तो, आप लोग तो जवान हो, तो आपको नहीं मांगना चाहिए अपने पति से? अगर ये चंगी हो गई, बहरा ऐसा, ये कितने साल से ऐसे कान की प्रॉब्लम थी? दिखाओ, इधर आओ भाई। 10-15 साल। अगर इसका कान देखो, इधर आओ जल्दी, एक जन तू आजा भाई। अगर एक कान को देखो तो लग रहा है कोई अचानक गया और खोल दिया है पूरा, देख रहे हो? पूरा एकदम वो जो पपड़ा था ना निकल चुका है। तारीफ करो, आमीन बोल। आंखें बंद करके, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। हम अपनी सारी हदियों को लेकर तेरे घर में हाजिर हैं। हम अपनी सारी हदियों को लेकर तेरे घर में हाजिर हैं। बोलो हे प्रभु, इस घर को आशीषित करना यीशु के नाम में, आमीन। तारीफ करो, हालेलुया बोल के, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से हालेलुया बोल के, और जोर से। हाथ से उठाओ, इसे उठाओ, हाथ से ऐसे उठाओ, इसे उठाओ। ये दोनों भैया को लोगों को खिलाओ, नई जिंदगी के लिए खिलाओ। दोनों लोग आओ, जल्दी आओ, मुंह नीचे करो, उनको भी थोड़ा खिलाओ, उनको भी भैया। तारीफ करो, हालेलुया बोल के। आप लोग खिलाओ इनको थोड़ा सा, आप भी खा लो विनायक। हालेलुया। आगे लेके जाओ। परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके अच्छे जीवन के लिए। तारीफ करो, हालेलुया बोल के। हाथ उठाओ इनकी तरफ, इधर हाथ उठाओ, दोनों हाथ। परमेश्वर, मैं इनके लिए सब जन अपने अपने घर के लिए प्रार्थना रिसीव करो, आंखें बंद करके। मेरे प्रभु, आज जो लोग वचन सुने, उस कनानी स्त्री ने चिल्लाना शुरू किया, मदद मांगना शुरू किया, जैसे आज ये बच्चे चिल्लाए।